प्रकट करके कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके आपको वो वायु देते हैं जिससे आप स्वस्थ रह सके। वृक्षों को काट दिया, देखो कैसी दूषित वायु होती जा रही। यह दूषित आहार और दूषित वायु का प्रभाव है कि पहले जहां कहीं कुछ ऐसे सुनने को मिलता था कि किसी को भयानक रोग हुआ है, आज कैंसर आदि रोग ऐसे हो रहे हैं जैसे किसी को बुखार आता है। क्यों? आप धर्म से नहीं चल रहे, तो प्रकृति आपको दंड देना प्रारंभ कर रही। आप किसी को नहीं मान रहे, गौ सेवा, देव सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, जन समाज सेवा, तो वर्षा वाटर लेवल खत्म होता चला जा रहा है। आप देखो प्रगट में देखो, 15 हाथ की रस्सी से बहुत शीतल कुएं से जल निकाला जाता था और 500 लोगों का मोहल्ला एक कुएं से पूरा का पूरा परिवार का पोषण सब उसी जल से होता। आज 110 फीट 180 फीट बढ़ता चला जा रहा है वाटर लेवल। क्यों? कौन हवन कर रहा है, कौन यज्ञ कर रहा है, कौन त्रिकाल संध्या कर रहा है, कौन धर्म से चलना चाहता है? केवल सुख भोगना चाहते हो, प्रकृति दंड देगी, दे रही। हर वो वस्तु जो हमारे प्रयोग में आने वाली है, तुम्हारी बुद्धि को दूषित करके उसको दूषित किया जा रहा है। तुम्हारे ही परिवार के जन उसी दूषित एक दूसरे के, दूध वाला सोचता है कि मैं दूध में मिलावट करके धन कमाऊंगा, परिवार सुखी रहेगा। वो दूसरे परिवारों को मिलावट, वो दूसरा दूसरी वस्तु में मिलावट करके तुम्हारे परिवार को भेज रहा है। जब शरीर स्वस्थ नहीं, बुद्धि स्वस्थ नहीं, तो परमार्थ क्या है? तुम स्वार्थ भी नहीं समझ पाओगे। पशुओं जैसी रहनी। भगवान भुवन भास्कर के उदय होने के पहले जो शैया का त्याग करके, स्नान आदि करके, अर्घदान आदि के द्वारा शैया का त्याग ही नहीं हो रहा। 8 बजे 9 बजे लोग उठ रहे हैं, सुख भोगना चाहते हैं। उनकी आयु क्षीण हो रही, उनके सुकृत नष्ट हो रहे हैं, उनके नाना प्रकार के जो बचाव पक्ष की ज्ञान शक्ति उसका अपहरण कर रहे हैं भुवन भास्कर। खिलवाड़ समझ रहे तुम? ये यहां मनुष्य जन्म लेकर मनमानी आचरण, सावधान। भगवान कह रहे नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो है कर्मणा शरीर यात्रा पिच्यते न प्रसिद्धेद कर्मणा। तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं हो पाएगी अगर आप शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं करोगे, मनमानी आचरण करोगे। कैसा जीवन! आप जिसे बहुत अच्छा जीवन समझ रहे हैं कि हम बहुत सुखी हैं, और उसको शास्त्र दृष्टि से देखा जाए तो केवल पशुवत जीवन है, पशुवत जीवन। तिनते खर सूकर श्वान भले जड़ता बस जे न कहे कछुए जरि जाओ सु जान की नाथ बिना जो जिए जग में तुम्हारो बिन होए। कैसा जीवन! 11 बजे दिनचर्या प्रारंभ होती शौच स्नान की। आश्चर्य होता है, इतना मंगलमय जीवन, और ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 11 बजे तक तुम्हारा शयन चल रहा है। क्या जीवन को नाश किया जा रहा है! प्रातःकालीन वेला पर कोई उठकर संध्या वंदन, भजन साधन, स्वयं भगवान प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा सबको प्रणाम करके अपनी दिनचर्या स्वयं प्रभु करते थे। संध्या वंदन आदि, जैसे शास्त्रों में वैदिक सिद्धांत में संध्या वंदन आदि, तो अपने मंगला वन विहार आदि, वो तो शास्त्र सम्मत, और ये वेदातीत प्रेम रस। वहां दैवी शक्तियों की संधि और यहां प्रिया प्रीतम की संधि, और उनकी संधि शक्ति सहचरियां, ये तो अद्भुत। अगर आप
शास्त्र सम्मत कर्म नहीं करते, कैसा जीवन होता है। मतलब एक भय लगता है, सामर्थ्य नहीं। 18-20 वर्ष की अवस्था है, ब्लड प्रेशर हाई लो। 25-30 वर्ष की अवस्था 400 शुगर, 500 शुगर। क्या जीवन रह गया है, ये क्यों हो रहा है? न देव आराधन है, न धर्म का पालन है, न शास्त्र स्वाध्याय है। जब शास्त्र ही स्वाध्याय नहीं, संत संग नहीं, तो आपको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में विहित तथा नियत 2 प्रकार के कर्मों की आज्ञा की गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रत करना, उपवास करना, संध्या बंदन। ये विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सबको अत्यंत आवश्यक है। निषिद्ध कर्म हम कैसे जानेंगे जब शास्त्रीय स्वाध्याय नहीं हो रहा? सुबह सुबह लोग मोबाइल का प्रयोग, जैसे टहल रहे, बात कर रहे हैं, सुबह सुबह वो कैसा कैसा जाल फेंक रही माया, एक सेकंड भी अंतर्मुख नहीं होने दे रही, समय बर्बाद होता चला जा रहा है। बड़ा पश्चाताप होता है, कैसे जीवन नष्ट किया जा रहा है, अंदर जलन होती है। इतना सुंदर अवसर मिला है मुक्त होने का, कैसे? कोई भी भोजनालय ऐसा नहीं जहां हम पवित्रता और स्वच्छता से युक्त आहार कर सके। आपको बाहर से पवित्र दिखाई दे रहा है, अंदर जहां बनाया जा रहा है वहां क्यों? क्योंकि जब विचार पवित्र नहीं है तो आपका आचरण पवित्र कैसे हो सकता है? पशुता, विचार ही पवित्र नहीं है। विचार कैसे पवित्र होंगे? जब तक प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का आश्रय नहीं है, कैसे हो जाएगा? ज्यादा समय नहीं है, भजन करके इसी जन्म में श्री जी की प्राप्ति कर लो। जैसे बचपन में कहा जाता था कि देख लेना आगे पानी बिकेगा, तो लगता था क्या बात करते, पानी कोई बिकने वाली चीज होती है। आज वो दिखाई दे रहा है, ऐसे आगे देख लेना, जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज पानी बिक रहा है, ऐसे तुम ऑक्सीजन से जियोगे, तुम्हें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा, जियोगे कैसे? ये प्रकृति तुम्हें दंड देगी, जलाएगी, सब रसमयी चीजों को प्रकृति सोख लेगी। ऐसे वृक्ष नष्ट हो जाएंगे जिनमें रसमय, बलमय और जीवनी शक्ति छुपी, सब गुप्त होते चले। आम के बगीचे बड़े बड़े सब सूख रहे हैं। क्या हो रहा है? आप समझते हैं कि हम मनमानी आचरण कर लेंगे और मौज से रह लेंगे? नहीं, ये प्रकृति आपको दंड दे देगी, प्रकृति आपको चैन से नहीं जीने देगी। अब किसी की समझ में क्या आएगा कि हमें शास्त्र के अनुसार चलना है, क्योंकि ऐसे ऐसे सीरियल दिखाए जाते हैं, क्योंकि जो नाटक दिखाया जाता है, नए बच्चे जो देखते हैं उसको ही सत्य मानते हैं। जो नाटक दिखा रहे हैं वो रोल कर रहे हैं, और जिनका वो रोल कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं इस विषय का कि जो हम कर रहे हैं, महात्माओं को जानना कोई साधारण बात है क्या? जब तक आप स्वयं महात्मा नहीं, तब तक आप महात्मा की स्थिति को नहीं जान सकते। बाहरी व्यवहार को देखकर आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये किस स्थिति का महात्मा है, जब तक आप आंतरिक स्थिति को नहीं पहुंचेंगे। शास्त्रों में जो महापुरुषों ने लिखा है, जब तक आपकी पवित्र बुद्धि नहीं होगी, तब तक आप उसे झूठा ही मानेंगे और आपसे सत्य कहते हैं। एक एक अक्षर सत्य है जब वो अनुभव में उतरता है, और जहां एक अक्षर की भी त्रुटि हुई है वहीं अनुभव में त्रुटि हो जाएगी। तब लगता है कि शास्त्र एक एक अक्षर सत्य कह रहा है, उसे स्वीकार करके ही चलने से परमानंद की अनुभूति होगी, जीवन सार्थक होगा। जो निषिद्ध कर्मों को करते रहते हैं उनकी बुद्धि मंद हो जाती है, निर्णय करने लायक नहीं रहती।
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो हमारे द्वारा पोषित है, हमारे द्वारा सुरक्षित है, उन्हीं का हम शोषण करने लगते हैं। बुद्धि खराब हो गई। जैसे पशु आचरण करते हैं, उनको पता नहीं होता कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे जो निषिद्ध कर्म करता है उसकी बुद्धि पशुओं से भी नीचे गिर जाती है। उनकी तो एक समय सीमा बांधी गई है, पर मनुष्य की समय सीमा भी नहीं। वह मर्यादित चेष्टाओं की हद करने लगता है, फिर दुर्गति में कसर नहीं रहती। एक दो बार अस्पताल घूमना चाहिए, जाकर के देखना चाहिए। कीक मची रहती है, किसी की टांग टूट गई, उसको किसी का ऑपरेशन, वो जो भर्ती हुए तो देखा है। ये क्या है? कर्मों का परिणाम है। इसलिए निषिद्ध कर्म से डरो। वो केवल अभी दंड नहीं देगा, आपकी बुद्धि को दूषित करके और ऐसे कर्म करवा देगा जो दुर्गति ही दुर्गति है। जो निषिद्ध कर्म का त्याग करता है, जैसे झूठ न बोलना, यह त्याग है। झूठ न बोलना। हमें लगता है कि इस पर तो अपने लोग ध्यान ही नहीं देते। झूठ को तो हम पाप ही नहीं समझ रहे। झूठ बराबर पाप नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। ऐसा पहले स्कूल में दोहे आते थे। साच बराबर तप नहीं। हाँ, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। झूठ क्यों बोले? किस बात के लिए बोले? थोड़े से भय से बचने के लिए झूठ बोलकर बड़ा भय निमंत्रण दे रहे हैं। अगर हम सत्य बोल देंगे तो हमसे जो गलती हुई वो डांट लगेगी, उसका निराकरण हो जाएगा। पर थोड़े से भय से बचने के लिए हम झूठ बोल करके बड़े भय को निमंत्रण दे देते हैं। अपने लोग तो ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि जहां भय का अवसर ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं। क्यों बोल रहे हो झूठ? अगर सत्संग सुनते हो, भगवत मार्ग में चलते हो, तो अब तुम्हें झूठ बोलने के लिए क्या जरूरत है? अगर कोई बात है जो नहीं बतानी है तो हम झूठ के बोले, नहीं बताएंगे आपको। नहीं बताना है, साफ बोल देते हैं ना, नहीं बताना है इसलिए नहीं बोलेंगे। डर किस बात का? हम झूठ क्यों बोले? वो राजी रहे या ना रहे, हम जिस मार्ग में चल रहे हैं उसकी रक्षा के लिए हमें आपको नहीं बताना है। झूठ बोलने की जरूरत क्या है? हमें आपसे नहीं मिलना है, झूठ बोलने की जरूरत क्या है? हाँ, जो किया तो अब चाहे दंड दीजिए, चाहे जैसा हमसे ऐसी गलती हो गई तो वहीं क्षमापन हो रहा है। अगर आपको दंड दिया जा रहा है फिर आप बचे। एक बात है, गुरुजनों की सभा में यदि दंड दे दिया जाए अपराध का, तो उसे फिर कहीं भी दंड नहीं मिलेगा। एक जगह है ऐसी, अगर गुरुजन क्षमा कर दें तो भयंकर से भयंकर अपराध कभी उसे दंड नहीं दे सकते।